साहिवाल, जर्सी, क्रॉस ब्रीड, एचएफ, कॉन्क्रेज। यहाँ पे रहने के रुकने के लिए बेहतरीन रूम है, आपके लॉकर है, आप आराम से रख सकते हैं। कैमरे की व्यवस्था। गाय नई होनी चाहिए, क्वालिटीदार होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जानवर जो दूध नहीं देता है, जो उसमें जितनी लंबाई होगी उतनी ज्यादा उसकी दूध की क्षमता का गैप कम से कम 4 अंगुल से ज्यादा जरूर होना चाहिए। मोटा थन है तो पैर के नीचे पड़ेगा, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। अगर जो इसके घुटने के नीचे जा रहा है तो वो स्वाभाविक है कि जब वो गाय उठेगी तो ये खाली होता है अंश, तो ये भी जो है थोड़ा उनके नीचे जो लैट्रिन की जगह होती है वो गड्ढे में होती है। उस गाय का लीवर जो है वो बेहतर नहीं है, वो मतलब छोटे पैर की गाय है। और हम 50 से 60 हजार के बीच में आपको 18 से 20 लीटर के बीच की गाय जो है आसानी से उपलब्ध कराएंगे। आपसे दुहान टाइट होता है, गाय हो या भैंस हो, उसमें भी आपको दूध पूरा होने वाला नहीं है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि अर्पण चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जाने माने और प्रतिष्ठित डेयरी फार्म यादव डेयरी फार्म पर, जो गोसाईगंज में स्थित है। और काफ़ी जो है इनका पुराना डेयरी फार्म है और ये इनका डेयरी फार्म लगभग 3 पीढ़ियों से चल रहा है। और काफ़ी जो है इनको लोग जो है सम्मान देते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोग चल करके आते हैं इनके डेयरी फार्म पर गाय खरीदने के लिए। अगर किसी को देसी गाय की ज़रूरत होता है या एचएफ गाय की ज़रूरत होता है तो एक बार यादव डेयरी फार्म पर जो है जरूर संपर्क कर सकते हैं। गाय को तो हम देखेंगे ही, लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि एक एचएफ गाय अगर आप खरीदते हैं तो कौन से ब्यान की खरीदना चाहिए, उस खरीदते हुए गायों में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। काफ़ी खास जो है जानकारी इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जी, हमारा एड्रेस जो है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज जी। गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र 300 मीटर दूरी पे या ऑन रोड है, मोहनलालगंज रोड जैसे टर्न करेंगे सुल्तानपुर रोड से ब्लॉक से 300 मीटर दूरी पे अपना फार्म पड़ता है, जो कि यादव डेयरी फार्म के नाम से जो है लोग जानते हैं। तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गाय उपलब्ध है? हमारे पास साहिवाल, जर्सी, क्रॉस ब्रीड, एचएफ, कॉन्क्रेज, गिर, राठी, थारपारकर ऐसी गाय जो है अपने पास उपलब्ध रहती है। और शायद जो है हमें हमारे जो पुराने किसान पशुपालक भाई हमारे फार्म से जुड़े हुए हैं उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बराबर जो है हमारी वीडियो आपको कई चैनलों के माध्यम से आपने भी बहुत सारे जो है वीडियो हमारे फार्म पे आके बनाए हैं और लोगों को जो है बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो बराबर जो है लोग फार्म को देखते रहते हैं। जी। हमारे पास जो सभी नस्ल की गाय मंगलवार को भारी संख्या में जो है बड़े लॉट अपने पास उपलब्ध रहते हैं। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमारे पास ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है। आपको जो हमारे नज़दीकी हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं उसमें हमें बेहतर हम सुविधा दे सकते हैं। गाड़ियों की व्यवस्था बराबर जो है इनमें तिरपाल पल्ली लगवा के बड़ी गाड़ियाँ आपको 15 रुपये किलोमीटर प्लस जो है टोल लगा के आपको ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। बड़ी गाड़ी का, छोटी गाड़ी का? छोटी पिकअप जो छोटी गाड़ी होती है उसका जो है 12 रुपये प्रति किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर के ऊपर जो है किलोमीटर वाला रूल। तो आपके आसपास सर होटल भी है कि लोग आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? देखिए लखनऊ में ठहरना पड़ेगा कि इधर व्यवस्था है? देखिए क्या है, हमारा एक कस्बा पड़ता है और हमारे पास खुद रहने की इतनी ज्यादा व्यवस्था है। हम भी यहीं पे रहते हैं, आपके साथ यहाँ पे रहेंगे, हमारे साथ आप रहेंगे। यहाँ पे रहने के रुकने के लिए बेहतरीन रूम है, आपके लॉकर है, आप आराम से रख सकते हैं। कैमरे की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हम खुद यहाँ पे जो उपलब्ध कर रखे हैं, ताकि हमारे साथ रहेंगे तो आपके साथ बैठेंगे। कुछ जानकारियाँ अगर जो आप बाहर से आए हैं तो ज़रूर अपने प्रदेश की, अपने ज़िले की हमें देंगे। आपके माध्यम से कुछ जानकारियाँ हमें मिलेंगी, हमारे माध्यम से कुछ हमें आपको जानकारियाँ। तो एक दूसरे से ज्ञान और जानकारियाँ शेयर करने से अनुभव बढ़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आएँ बाहर से और हमारे पास रुकें और देख कर तब पशु को ले जाएँ हमारे वहाँ से। तो आपके पीछे सर हम देख रहे हैं एचएफ में गाय है। जी जी। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक गाय को खरीदते हुए सबसे पहली बात तो गाय नई होनी चाहिए। वो जहाँ तक कोशिश करें आप कि अगर जो आप नए हैं डेयरी फार्म में तो आप कोशिश करें कि नई गाय, क्योंकि नई गायों की सहनशीलता क्षमता ज़्यादा होती है और आप वो जल्दी बिगड़ती नहीं है। तो बिगड़ी भी तो संभल जाती है, तो आप उनको संभाल सकते हैं। गाय नई होनी चाहिए, क्वालिटीदार होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, बैठक में होनी चाहिए, पैर से जितना छोटी हो और लंबाई जितना हो।
पैर छोटा होना चाहिए। पैर जितना छोटा हो, जितना ही बैठक में हो। बहुत हाइटदार ऊंचा जानवर जो दूध नहीं देता है, जो दूध देने की उसमें कैपेसिटी होती है, तो बैठक को हो और लंबाई हो, वो गाय हो या भैंस हो या किसी भी नस्ल की गाय हो, उसमें जितनी लंबाई होगी उतनी ज्यादा उसकी दूध की क्षमता होगी। दूसरी चीज थनों का गैप, थनों का गैप कम से कम 4 अंगुल से ज्यादा जरूर होना चाहिए। थनों का गैप, थनों का जो हाइट है, थनों की जो साइज है, ये थन का साइज भी अच्छा होना चाहिए। अगर जो बहुत छोटा थन है तो ये पकड़ में नहीं आएगा, तो दूध नहीं पूरा करेगी। बहुत मोटा थन है तो पैर के नीचे पड़ेगा। बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा थन हो रहा है तो उसमें मास्टाइटिस होने की समस्या ज्यादा रहेगी। लिमिटेड थन होना चाहिए, घुटना के नीचे। थन जो है वो इन पैर के घुटने के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जो इसके घुटने के नीचे जा रहा है तो वो स्वाभाविक है कि जब वो गाय उठेगी तो अपने पैर थन पे ही पैर रख के उठेगी। दूसरी चीज जो है, गाय का एक चीज ध्यान रखें कि वो कहीं भी लें आप, अगर जो आपको 2 दांत 4 दांत बताते हैं तो आप उनको देखिए जरूर। किसी भी डेयरी फार्म पे लीजिए, आपको बूढ़ी गायों को दांत बता देंगे। जैसे ये बच्चिया है अभी, तो ये जो है बराबर कर रही है दांत को, बराबर 6 दांत से बराबर कर रही है। दूसरी बार बच्चा की है जी, सेकंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम बच्चा की है। वैसे तो एचएफ गाय जो है दांत भरते भरते 3 बार बच्चा कर देती है, क्योंकि अदंत में दे देती है। लंबे दूध वाली गाय जो है अदंत में बच्चा दे देती है, 2 दांत में बच्चा दे देती है। लेकिन ये दूसरी बार की बच्चिया जैसे जो है बच्चा दी है, तो एक अडर की बनावट, ये तो हुआ कि जो है इनका अडर का बनावट जो जिसके बारे में हमने बताया आपको। अगर जो बॉडी से मेंटेन है पूरा, तो बॉडी से मेंटेन है तो उसमें फिर जो है आपको जो है इतना बीमारी का डर नहीं रहेगा। अगर दुबली गाय है तो उसमें जेर रुकने का भी बहुत बड़ा डर रहता है। अगर जो मान के चलिए पीठ की खाली गाय है, जैसे ये खाली होता है अंश, तो ये भी जो है थोड़ा उनके लिए दिक्कत होता है। वो गाय अधिकतर जल्दी बूढ़ी हो जाया करती है, क्योंकि वो ढाल जल्दी जाया करती है ना। बड़ी कोक की गाय नहीं होनी चाहिए। कोक से जितनी छोटी होगी उतने ही खाने पीने में बेहतरीन होगी। आप देखे होंगे बहुत सी गायों के जो पूंछ के नीचे जो लैट्रिन की जगह होती है वो गड्ढे में होती है। आप कहीं भी गाय खरीदने जाएंगे, अगर जो वो जगह जो है गड्ढे में है, तो आप मान लीजिए कि वो उस गाय का लीवर जो है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि जिन गायों का लीवर, या गाय हो या भैंस हो, अगर जो उनका लैट्रिन का जो जगह है वहाँ पे गड्ढा है, तो मान चलिए वो जो है मतलब अंदर पूंछ के नीचे, पूंछ जैसे बहुत सी गाय उठाई रहती है और ये लैट्रिन की जगह दबी होती है, तो वो जो है लीवर से कमजोर गाय होती है। तो ये इसका क्या मिल्क कैपेसिटी है सर? देखिए, इनका जो मिल्क कैपेसिटी है वो 15 प्लस रहेगा। 15 प्लस रहेगा। जी। और जो दूध देने की टाइमिंग होती है इनकी, वो आपको जो है आपके समय तक, देखिए 10 महीना तो इनको दूध देना ही देना है। उसके ऊपर आप अगर जो अच्छी सेवा, अच्छी व्यवस्था करते हैं तो ये लंबे समय तक हो सकता है। आपको ब्याने वाले दिन तक दूध छोड़ना पड़े जबरदस्ती। एचएफ गाय और जर्सी गाय में ये बहुत खासियत इसकी जो है मेन खासियत है। देसी गाय में इसका डिमांड सर, देखिए जो अगर डिमांड की बात करें तो ये जो है 70,000 रुपए में अपने पास उपलब्ध हो जाएगी। 70,000 रुपए में। और जो सेकंड गाय है सर? हाँ, सेकंड बार की बच्चा दी है, अभी आज 4 दिन बच्चा दिए हुए है इसका। और जो गाय है ये भी बच्चा दे दी है? हाँ, ये भी बच्चा दी गई है। देखिए अभी अब आपको हमने एचएफ के बारे में जो बताया, जी। और इसके बगल में ही जस्ट जर्सी मिक्स है ये। जर्सी और एचएफ? हाँ, जो जर्सी और जर्सी क्रॉस है। हाँ, क्रॉस है ये। तो देखिए इस गाय का भी जो थन जो है वो लेवल का है। बहुत बड़ा थन नहीं है, जो बारिश में भी ऐसा, हाँ, ये बैठने में जो है पैर के नीचे नहीं आएगा। हो सकता है इस गाय की जो है ब्याज जो हो तीसरा हो, क्योंकि ये दांत में नहीं है, तीसरी बार। कितना ईमानदारी से आप बताएं कि तीसरी बयान की हो सकती है? तीसरी बयान की हो सकती है। दूसरी चीज देखिए, इस गाय का जो पैर का जो है बैठक है वो मतलब छोटे पैर की गाय है, और इस गाय की भी लंबाई काफी ज्यादा है। ये गाय, इनको बहुत ज्यादा कूलर वूलर लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे किसान भाई नए डेयरी फार्म कर रहे हैं, उनको अक्सर हम चाहते हैं कि जो है हमारा सुझाव उनके लिए यही है कि बहुत ज्यादा ब्रीड की गाय न रखें। पहले तो अपने उत्तर प्रदेश में आसानी से अच्छी ब्रीड की गाय रह लेती थी, और हमने भी रखी है, जो है 45 लीटर तक जो हमने गाय रखी है। अभी जल्द ही एक्सपायर हुई है, 20 साल उसने पूरा अपना समय पूरा। जो बूढ़ी गाय थी अभी जल्द ही जो है, अभी मैंने उसको यहीं पे जो है मिट्टी दिलवा दिया है, और 20 साल का समय उसने पूरा किया है। पढ़ाया लिखाया हम लोगों को, और हम लोगों ने जो बड़ी गायों का रख रखाव, देख रेख, तो जो कुछ भी सीखा उसी गाय के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। मास्टाइटिस भी हुआ,
उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी जो उसके मेहनत की, ट्रीटमेंट किया, लेकिन मास्टाइटिस में सफलता नहीं पा पाए। 3 थन से वो जो है 40 लीटर दूध देती रही। उसकी जितनी भी बच्चियां भी हुई वो 25-30 लीटर दूध दी हैं। तो एक चीज़ हमने देखा कि उन गायों को जब हमने रखा उस समय जो है वो इतनी ज़्यादा उनको परेशानी से नहीं आती थी, लेकिन इस 3-4 सालों में इन ज़्यादा ब्रीडदार गायों के रख रखाव में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो अब ये क्रॉस ब्रीड जैसे है, तो इसको आप आराम से रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, छप्पर में रख सकते हैं, टीन के नीचे रख सकते हैं। कूलर ना भी लगाए, एक बार फॉगर ना भी लगाए, तब भी आप इनको पंखे में या पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इनमें आपको जो दूध मिलने वाला है वो 15 से ऊपर ही मिलने वाला है। 15 प्लस रहेगा। 15 प्लस मिलेगा। 15, 16, 17, 18 ऐसे अगर जो आपको इनमें दूध मिल जाता है तो ये एक किसान के लिए बेहतर दूध है। बच्चा क्या है सर? बच्चा बछड़ा है। और इनमें जो 15 से 18 लीटर तक दूध मिलने वाला है उसमें आपको कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं लगने वाली है। 15 से 18 लीटर के जो बीच की गाय हैं ये आपको 60,000 के समथिंग मिल जाएंगी आसानी से। 50 प्लस 50,000 से 60,000 के बीच में 15 से 18 लीटर के बीच की गाय आराम से मिल आपके फार्म पर उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल मिल जाती है। अब देखिए इधर एक माह से थोड़ा गायों में शॉर्टेज था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अभी सीजन आ रहा है, हम 50 से 60,000 के बीच में आपको 18 से 20 लीटर के बीच की गाय जो है आसानी से उपलब्ध कराएंगे। और कितना भी रेट में फर्क हो हमें बिल्कुल ना बचे। हम अब इधर नवरात्रि से क्रॉस ब्रीड पे, साहीवाल पे बड़े स्तर पे काम करने जा रहे हैं। आपको 50 के पार की संख्या आपको मिलेगी मंगलवार को। मंगलवार को आप हमें फ़ोन कर लीजिए, आपको 50 से ऊपर गाय मिलेगी हमारे फार्म पे। और गिर भी बहुत बड़ी बड़ी आपको हमारे फार्म पे आने वाली हैं। तो ये जो है देखिए गाय की लंबाई, गाय की हाइट, अगर ये गाय बहुत हाइट में होती तभी ये बहुत दूध नहीं कर देती। इससे भी छोटी छोटी गाय हमने तो अपने फार्म पे अपने कमर के बराबर जो है हाइट में गाय किसानों को दे दी। 12-14 लीटर हमने उनमें अनुमान लगाया, उन गायों ने 18-18 लीटर दूध दिया। तो हमने ये चीज देखा, एक हमारा अनुभव रहा जहाँ तक कि बैठक में हो, लंबाई हो, थनों का गैप अच्छा हो, साफ सफाई हो। एक चीज और हमारे किसान भाई ध्यान दें, जिन गायों का दुहान फर्रा हो जाया करता है या फिर दुहान टाइट होता है, गाय हो या भैंस हो, उसमें भी आपको दूध पूरा होने वाला नहीं है। जिन गायों का दुहान नरम होगा, दुहने में सरल होंगी, वो भी जो है वो बहुत अच्छा दूध कर सकती है। और अगर जिन गायों का दुहान टाइट होगा वो आपको पूरा दूध नहीं करने वाली है। तो चलिए, काफ़ी इस छोटे से वीडियो में सर काफ़ी अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों के लिए साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।